नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम आपको खबरों से कराते हैं खबरदार, हकीकत से कराते हैं रूबरू और ले चलते हैं रहस्य और रोमांच की दुनिया में। यानी हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं खबर, रहस्य, रोमांच, हकीकत और मनोरंजन, सब कुछ एक साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज आपको ले चलते हैं आईसिस आतंकियों की दुनिया में, जिनके आतंकी एक महिला से बुरी तरह से डरे हुए हैं। जो दुनिया के लिए चुनौती बन चुके हैं, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देश अपनी घातक मिसाइलों ने जिन्हें नहीं डरा पाए, आज कल वो खौफ के साए में जी रहे हैं। जंग के मैदान उनको देखते ही भागने लगते हैं। उन पर वार करने के बजाय भागने के फिराक में लग जाते हैं। बगदादी और उसके लड़ाकों की तरफ दबे पांव बढ़ रही है मौत। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। खौफ से कांप रहे हैं बगदादी के लड़ाके। सिर पर खूबसूरत मौत का साया। गोली चलाने से खाने लगे हैं खौफ। जहन्नुम जाने का सताने लगा है डर। तेईस साल के लड़ाके से सिहर उठी आईएसआईएस की फौज। उसके डर से दिल में घुसी बगदादी की फौज। आतंकी मांग रहे हैं उसकी मौत की दुआ। लगी उसकी मौत की बोली। उसे तो मौत, पाओ करोड़ों का इनाम। जिस आतंकी संगठन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा कर रखा है, जिसके हत्या के तरीकों ने पूरी दुनिया को दहला रखा है, जिसने महाशक्तियों के भी पसीने छुड़ा दिए, वो आतंकी संगठन इस कदर डरा हुआ है कि एक महिला को मारने के लिए करोड़ों के इनाम का ऐलान कर दिया। सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है। देखिए एक और रिपोर्ट। ये दुनिया का वो हिस्सा है जहां कब्जा कर बगदादी और उसके लड़ाकों ने अपनी सल्तनत कायम करने का सपना देखा था। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में खलबली मचा दी।
कुछ ही सालों में बगदादी ने सीरिया और इराक में पांव जमा लिए और हत्या करने के क्रूर तरीकों से पूरी दुनिया को थर्रा दिया। इराक और सीरिया में बगदादी के जमे पैर को उखाड़ने के लिए अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों ने अपने टैंकों, मिसाइलों और बंदूकों के मुंह खोल दिए, लेकिन बगदादी और उसके लड़ाकों को टस से मस नहीं कर पाए। लेकिन अब बगदादी के लड़ाकों को मौत का डर सताने लगा है। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को डर सता रहा है एक खूबसूरत बला का, जिसका नाम है जोआना पलानी। जोआना पलानी फिलहाल डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन की एक जेल में बंद हैं। पलानी आखिर जेल में क्यों बंद हैं? इसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि आखिर आईएसआईएस आतंकी जोआना पलानी से इस कदर क्यों डरे हुए हैं। आईएसआईएस ने ऐलान किया है कि जो भी पलानी को जान से मार देगा उसे $10 लाख यानी 6 करोड़ 78 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यानी बगदादी ने इस हसीना की मौत की कीमत लगाई है करीब 7 करोड़ रुपए। इस रकम को सुनकर आपको आईएसआईएस के आतंकियों के डर का अंदाजा हो गया होगा। पलानी मूल रूप से डेनमार्क की रहने वाली हैं, जो महज 23 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर कुर्दिश सेना में भर्ती हो गई थी। पलानी ने सेना में रहते हुए लड़ने के सारे गुर सीखे। और सीरिया में आतंकियों का सामना किया। जोआना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, पहले जंग लड़ने के लिए ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन जब मेरे सामने आतंकियों के हमले हुए तो मैंने भी बंदूक थामते हुए आईएसआईएस के कई आतंकियों को मार गिराया। फिर ना जाने कहां से हिम्मत आ गई और आतंकियों को मारना आसान होता चला गया। जोआना आतंकियों की खौफ की वजह है, लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा और पलानी के बारे में जान लीजिए। ईरानी कुर्दिस्तान में जड़े रखने वाले परिवार की जोआना पलानी का जन्म पहले खाड़ी युद्ध के दौरान इराक के रमादी में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। उनके बचपन में ही उनके परिवार को डेनमार्क में पनाह हासिल हो गई थी। जोआना साल 2014 में बगदादी के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी राजनीति की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आईसिस के खिलाफ लड़ने वाली फौज में शामिल हो गयी। उस समय आईसिस के खिलाफ 2 फौजों ने मोर्चा खोल रखा था। उत्तरी सीरिया में कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट, जिसे वाईपीजी के नाम से भी जाना जाता है, और इराक में पेशमेर्गा फौज। जोआना दोनों की तरफ से लड़ने लगी। कुर्दिश महिला लड़ाकों को देखकर आईएसआईएस आतंकी खौफ से कांपने लगे। आखिर कुर्दिश महिला लड़ाकों से क्यों कांपते हैं आईसिस के आतंकी, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जोआना पलानी ने कैसे और किन हालात में आईसिस के खिलाफ मोर्चा संभाला। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर एक पोस्ट बुक में जोआना पलानी ने लिखा था, महिला अधिकारों, लोकतंत्र और दानिश लड़की होने के नाते जिन यूरोपीय मूल्यों को मैंने सीखा, उसकी खातिर लड़ने के लिए मुझे प्रेरणा मिली।
अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने अलग अलग सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग भाषाओं में पलानी को मारने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। जोआना पलानी फिलहाल डेनमार्क की जेल में बंद हैं। दरअसल डेनमार्क के कानून के मुताबिक देश का कोई नागरिक दूसरे देश की सेना का हिस्सा नहीं बन सकता है। पलोन पर आरोप सही साबित होता है तो 2 साल की सजा हो सकती है। आईएसआईएस किस कदर खौफजदा हो चुका है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल में बंद इस महिला पर इनाम की घोषणा की है। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जिन आतंकियों को गोला बारूद, खतरनाक मिसाइलें नहीं डरा पाई, उन आतंकियों को महिलाओं से डर लगता है। सुनकर जरा अजीब लगता है, लेकिन बिल्कुल सच है। जंग के मैदान में कुर्दिश महिलाओं को देखकर बगदादी के लड़ाके भागने लगते हैं। आखिर क्यों? जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। डर कर भागते हैं आईएसआईएस के लड़ाके। महिला लड़ाकों को देखकर लगता है डर। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन, जिससे दुनिया खौफ खाती है। अमेरिका और रूस की मिसाइलें भी जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, वो अब खौफ के साए में जी रहे हैं। जिन्होंने जंग को अपना पेशा बना रखा था, अब जंग का नाम सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। क्योंकि अब उनका जंग के मैदान में सामना हो रहा है कुर्दिश महिला लड़ाकों से। जिनसे वो लड़ने की बजाय बचने की फिराक में रहते हैं। जिनके इरादों को नाटो देशों की मिसाइलें भी नहीं डिगा पाईं। आखिर जंग के मैदान में महिला लड़ाकों को देखकर आईएसआईएस ब्रिगेड क्यों खौफजदा हो जाती है? इस राज पर से पर्दा हम थोड़ी ही देर में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए इन महिला लड़ाकों की क्या खासियत है। फौज में शामिल लड़कियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच होती है। ये घर परिवार से अलग रहती हैं। फौज में शामिल महिलाएं कुर्दिस्तान के अलग अलग हिस्सों से आती हैं। फौज में शामिल होने के बाद सिर्फ कुर्दिश भाषा बोलती हैं। खास ट्रेनिंग के बाद फौज में शामिल होती हैं। इनके निशाने अचूक होते हैं। अत्याधुनिक हथियार चलाने में ये माहिर होती हैं। एक दूसरे को कॉमरेड कहकर पुकारती हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लड़ाकू महिलाओं की इन खासियत की वजह से आईएसआईएस लड़ाके इनसे डरते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल आईएसआईएस आतंकियों का विश्वास होता है कि अगर किसी महिला के हाथों उनकी मौत होती है तो
तो उन्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। दरअसल बगदादी अपने लड़ाकों को जंग के मैदान में भेजने से पहले ऐसी जिहादी बातें उनके दिमाग में भर देता है, जिससे मैदान से भागने की बजाय जन्नत के लिए वो मरना पसंद करते हैं। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। क्या बगदादी की मौत का सच क्या है? ये सबके लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां मारे जाने का दावा पेश कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर अब तक ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जिससे साफ हो सके कि बगदादी मर चुका है। बगदादी की मौत की खबर पहले भी उड़ती रही है। देखिए एक रिपोर्ट। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत की अटकलों के बीच आईएसआईएस पर नाटो सेना का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब भी बगदादी की मौत सवाल बनकर खड़ी है। क्या वाकई बगदादी मारा गया है या जिंदा है? क्योंकि इससे पहले भी बगदादी कई बार मर चुका है, ऐसी खबरें आ चुकी थी। मौत की पहली खबर 6 सितंबर 2014। यही वो तारीख थी जब बगदादी की पहली बार मौत की खबर उड़ी। ये वही वक्त था जब बगदादी ने पहली बार अपना जालिम चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया। इसी के बाद एक हवाई हमले में बगदादी के घायल होने और फिर मौत की खबर आई। लेकिन इस खबर के सामने आने के करीब महीने भर बाद 13 नवंबर 2014 को बगदादी का ऑडियो सामने आया और उसने खुद की मौत को झूठा साबित कर दिया। मौत की दूसरी खबर 27 अप्रैल 2015। पहली बार मौत की खबर के करीब 6 महीने बाद बगदादी की दूसरी मौत की खबर सीरिया के गोलन हाइट्स इलाके से आई। इस बार पहले नाटो के हवाई हमले में बगदादी के बुरी तरह से घायल होने की खबर आई और फिर रेडियो ईरान ने दावा किया कि 27 अप्रैल को सीरिया के इजरायली अस्पताल में बगदादी की मौत हो गई। लेकिन करीब 3 महीने बाद जुलाई 2015 में बगदादी के जिंदा होने के सबूत फिर से सामने आने लगे। मौत की तीसरी खबर 12 अक्टूबर 2015। नाटो सेना के हमले में बगदादी के मारे जाने की खबर के करीब 8 महीने के अंदर तीसरी तारीख थी जब बगदादी की मौत की खबर आ रही थी। लेकिन जल्द ही ये खबर भी झूठी साबित हुई। मौत की चौथी खबर 9 जून 2016। खबर मिली कि बगदादी कुछ दूसरे बड़े कमांडरों के साथ कारों के काफिले में छिपकर सीरिया से रक्का जा रहा था। इस बार नाटो सैनिकों ने पूरी तैयारी के साथ बगदादी पर हमला किया। इस हमले के बाद भी दावा किया गया कि बगदादी मारा गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये कोरी अफवाह साबित हुई। एक बार फिर बगदादी की मौत की खबर सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि जहर की वजह से बगदादी की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है।
बगदादी को आखिरी बार हथियारबंद लड़ाकों के साथ मोसूल में होने की खबर थी। उसके बाद बगदादी कभी भी सामने नहीं आया। लेकिन हाल ही में एक ऑडियो संदेश सामने आया जिसमें बगदादी की आवाज थी। इस ऑडियो के जरिए बगदादी अपने लड़ाकों को जंग के लिए ललकार रहा था, लेकिन यह आवाज वाकई में उसकी है या नहीं, ये भी सवालों के घेरे में है। स्पेशल रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। जहां तो लेडी फाइटर के खौफ और बगदादी के मौत के सच को लेकर और दावे को लेकर ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। कल फिर होंगे हाजिर एक नए रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।